हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल किया गया। अब ये अनसॉल्व पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया गया है 1.5। स्पीड इसमें पूछ रहा है ग्लास में, तो हमारे पास जो फार्मूला है जो बताया गया आपको, म्यू इज इक्वल टू c/v। v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। v is equal to c/mu and this is equal to 3 × 10⁸ upon 1.5 and this can be written as 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक अनसॉल्व पेपर है और इसमें क्वेश्चन आप भी चाहें तो देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन बताया गया था, इसमें अगला जो क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 5/3। तो वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो वाटर का दिया हुआ है, मतलब A म्यू W इज इक्वल टू 4/3 एंड ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी मैं दिखाता हूँ। और फिर A म्यू G किसी ग्लास का दिया हुआ है 5/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में W म्यू G। हमने जो फार्मूला बताया था, तरीका फार्मूला लिखने का, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ भाई ऐमन, क्या लिखा जाएगा इसमें? A म्यू G अपॉन A म्यू W। A म्यू G अपॉन A म्यू W। हमने बताया था कि ये ऊपर वाले में आ जाएगा, नीचे फिर दोनों जगह A लगा देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू A म्यू G कितना है 5/3 और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर? अब ये आपका बन गया 5/4। दिस इज आंसर। अब ये क्वेश्चन भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, मतलब अपवर्तनांक, आभासी और वास्तविक गहराई के पदों में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आप हिंदी में भी देख सुन लें। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वास्तविक और आभासी गहराई के पदों में। देखें, ध्यान से देखें। हमारे पास एक मीडियम है ये ऐसे एक मीडियम, ठीक है, और इसकी पूरी रियल हाइट, जो इसकी पूरी हाइट है, या ऊपर से हम देखा तो इसी को हम डेप्थ कहेंगे। तो इसकी रियल डेप्थ है हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट है।
तो इस पॉइंट का ऊपर से नीचे तक जो रियल हाइट है यहाँ पे HR हो गया। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखा जाए तो अब ये हमें दिखेगा कैसे। अगर हम यहाँ से इसको देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ से जो लाइट रे जा रही है, यहाँ पर क्या होगा, मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तो ये हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया, ये हो गया नॉर्मल। तो चूंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, ये सघन है और ये विरल है, तो ये जो किरण है, प्रकाश लाइट रे है, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब क्या होगा, इसको हम डॉटेड लाइन से अगर मिला देते हैं, इसको पीछे की तरफ लाते हैं, ये जो रे है ये इधर से जाती हुई हमें दिखाई पड़ेगी। यानी यहाँ पे जो O है, ये जो पॉइंट है अब हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा। यानी रिफ्रैक्शन की वजह से इसका इमेज यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी इसका डेप्थ है, वह यही अपरेंट डेप्थ है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब हमें यहाँ दिख रहा है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे A ले लेते हैं और यहाँ पर हम B ले लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हम B ले लेते हैं और यहाँ पर हम A ले लेते हैं, ये पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये एंगल अगर I है, ये जो एंगल I है, तो ये भी एंगल क्या होगा, I हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से ये एंगल अगर R है तो ये पूरा का पूरा एंगल R हो जाएगा और उसके वजह से ये एंगल भी क्या होगा, R बन जाएगा। इसमें अगर हम इसमें साइन I ले लेते हैं तो साइन I की वैल्यू क्या होगी, खूब ध्यान से देखें। साइन I की वैल्यू, ये पूरा का पूरा राइट ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये बन जाएगा आपका AB अपान बेस, AB अपान ये हाइपोटेनस हो जाएगा OA, तो यहाँ से आ गया OA। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम साइन R की वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल से, तो यहाँ पर हो जाएगा AB अपान IA। अब यहाँ पे एक ख़ास बात आपको जानना है कि अगर ये I और R बहुत छोटे हो जाते हैं तो I कैसे छोटा होगा, I और R छोटा तब होगा, ये R जब छोटा होगा तो I टेंस टू B हो जाएगा। ठीक है, I टेंस टू B हो जाएगा। और जब ये I छोटा होगा तब ये कैसे होगा, यहाँ पर है तो ये B टेंस टू A हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो A टेंस टू B अगर हो जाए, A टेंस टू B, तो ऐसे केस में यह बन जाएगा AB अपान OB। ठीक है। और यहाँ पर अगर यही होता है तो क्या होगा, AB अपान IB हो जाएगा। ठीक है। अब हम स्नेल फ्रॉम या बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है, इसका ध्यान रखा जाए। तो हमें यहाँ मिलेगा 2 μ1
and 2 mu1 is equal to sin I upon sin r. Therefore 2 mu1 is equal to sin I can be written as AB upon OB and into sin r ये है, तो ये आपका हर में है, तो इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा IB अपॉन AB। फिर क्या होगा, AB से AB कैंसिल आउट होगा, 2 mu1 इज इक्वल टू IB अपॉन OB, बट वी हैव 1 mu2 is equal to mu. The refractive index of the medium with respect to this rarer medium is mu. That is 1 mu2 is equal to mu. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 mu1 and 2 mu1 is equal to, you better know that 2 mu1 is equal to 1 upon 1 mu2 and which is equal to 1 upon mu. Therefore we can write in the place of 2 mu1 1 upon mu, and this is equal to IB upon OB. Then mu is equal to OB upon IB. OB is equal to HR and IB is equal to HA. Then mu is equal to HR upon HA. Therefore refractive index of this denser medium is respect to rarer medium, mu is equal to real height upon apparent height or real depth upon apparent height. Clear? ओके, इसको स्क्रीनशॉट लें। हाँ, ध्यान दें। अब इस पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखा जाए। ये क्वेश्चन इसमें इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 24 है और ये NCERT का ही क्वेश्चन है। एन इंक स्पॉट इज ऑन द शीट ऑफ अ पेपर, अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा कि हमारे पास एक पेपर है, पेपर पर एक स्पॉट है और उस पर एक ग्लास स्लैब रख दिया जाता है। ये ग्लास स्लैब रखा गया है और ग्लास स्लैब की जो हाइट है पूरा का पूरा ये 6.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। द शिफ्टिंग ऑफ इमेज ऑफ द स्पॉट विल बी, ये जो इमेज है कितना शिफ्ट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये मान लें ये हमारा अपरेंट हाइट है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ अपरेंट एंड रियल डेप्थ? म्यू इज इक्वल टू HR अपॉन HA. Clear? Given that in this question HR is equal to 6.0 centimeter and HA हमें find out करना है and mu is equal to 1.5. तो 1.5 and this is equal to HR, this is 6.0 upon HA. Therefore HA is equal to 6.0 upon 1.5 and then HA is equal to 4.0 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ अपरेंट डेप्थ, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना शिफ्ट कर गया, हमें ये फाइंड करना है। तो ऐमन बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज? शिफ्टिंग ऑफ इमेज इज इक्वल टू, फिर से समझो, हमारे पास ये हाइट मिल गया, ये पूरा हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पॉट कह रहा था, स्पॉट। तो अब ये देखो हमारे पास ये हमें पता है, पूरा ये पता है, हमें ये चाहिए HR माइनस HA। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है HR माइनस
HA फाइंड करना था। HR है 6.0 माइनस 4.0 एंड दिस इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप देखें, ये देख लीजिए 24 नहीं है, ये 24 नंबर क्वेश्चन आप देख लें जो 220 में पूछा हुआ है। ओके, तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल क्या, हिंदी में इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। ध्यान दें, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और हिंदी में इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिज़िक्स में क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। ऐसा कंडीशन जो चेंजिंग को शो करता हो, बदलाव को दिखाता हो, क्रिटिकल वर्ड हम वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे फिज़िक्स में क्रांतिक चाल, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब। क्लियर? तो इस तरह से क्रांतिक कोण भी है। तो क्रांतिक चाल ऐसे 2-4 जगह पे हम यूज करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो हर पॉइंट पर एक मिनिमम वेलोसिटी होती है। जब उससे ऊपर वाले वेलोसिटी पर वह सर्कुलर मोशन में बना रहेगा और उससे कम वेलोसिटी पर वह सर्कुलर मोशन को ख़त्म करेगा, तो उस वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर अगर हम फ्लो ऑफ फ्लूइड में देखें तो 2 तरह का फ्लो होता है फ्लूइड का। एक है स्ट्रीम लाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे कम वेलोसिटी पर फ्लूइड का जो फ्लो है वह स्ट्रीम लाइन हो जाता है और जिससे बड़े वेलोसिटी पर, अधिक वेलोसिटी पर वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो वह जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कही जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मतलब साफ है कि ये ऐसा एंगल है जो चेंजिंग को शो करेगा, यानी जिससे छोटे मान पर कोई फिनोमेना या कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा लाइट का और उससे बड़े मान पर कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो पहले हम लोग कुछ इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चूज करते हैं कि एक हमारे पास डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम है जो डेंसर है, इसके बाहर का जो मीडियम है इससे रेयरर है, यानी इससे विरल है। अब ये जो डेंसर मीडियम है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लाइट रे को हम देखते हैं कि किस तरह से लाइट रे प्रोपगेट कर रही है। यहाँ देखें, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो ये है नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक ऐसे एक लाइट रे यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो क्लियर है कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तब ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम एक एक्टिविटी से आपको समझा रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ध्यान से देखें, हमारे पास एक वायर है इस तरह से, तो इसको हमने ऐसे, जैसे ही हमने
रे बनाया हुआ है, ठीक उसी तरह से इसको ले लिया। देखें कुछ इसी तरह से है। अब अगर हम, अब यहाँ पे एक चीज़ खास तौर से ध्यान देना है कि यह जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू कर दें ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक आने के बाद, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमें समझना होगा। ये सीधा चूँकि नहीं है, थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कौन सा फिनोमेना है, ये है आपका रिफ्रैक्शन। और अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये क्या चीज़ है भाई, ये ना तो रिफ्रैक्शन है और ना ही रिफ्लेक्शन है। अब हम इसको और बढ़ाते हैं तो आप बता सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। लाइट रे जिस मीडियम से जा रही है फिर उसी मीडियम में वापस आ गई, तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। और जब मीडियम चेंज नहीं हुआ, ये बाउंस बैक हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। ध्यान से समझें आप। फिर इसको हम कम करते जा रहे हैं, यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा। लेकिन अगर हम इसको और भी कम कर देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा कम किया वैसे ही फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। तो यह जो एंगल है, एक ऐसा एंगल है जिससे बड़े वैल्यू पर, जिससे बड़े वैल्यू पर, यानी यहाँ, जिससे बड़े वैल्यू पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जिससे छोटे वैल्यू पर, यहाँ इधर देखेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह 90 डिग्री हो जाता है। तो जो क्रिटिकल के विषय में अभी हमने बताया कि क्रिटिकल क्या चीज़ है, एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा एंगल है, ये वाला एक ऐसा एंगल है, ठीक है, एक ऐसा एंगल है जिससे छोटे मान पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिससे बड़े मान पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें उम्मीद है कि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप समझ लीजिए कि अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ। अब हमारे पास दो डेफिनेशन है कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जिससे बड़े मान पर रिफ्लेक्शन होता है और जिससे छोटे मान पर रिफ्रैक्शन होता है, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। दूसरा डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree is called critical angle. While the ray goes to denser medium to rarer
डेंसर मीडियम टू रेयर अर्थ मीडियम। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कहलाता है, जबकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है भाई? तो इसका डायग्राम एक बार हम फिर से और बना लेते हैं, क्योंकि इसको ध्यान से देखें। इसका डायग्राम एक बार और हम बनाते हैं। देखिए, तो हमने क्या बताया था कि ये एक डेंसर मीडियम है और जो लाइट रे है, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। जो लाइट रे है वो ऐसा एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है ना? यही है क्रिटिकल एंगल, इसको हम C से लिखते हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल relation between and angle of critical angle and refraction। ठीक है? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे आप। ये हमने मान लिया मीडियम नंबर 1 और इसको मान लिया मीडियम नंबर 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम with respect to 1 is mu, that is a mu 1, this is a 1 mu 2 is equal to mu, ये माना गया। ठीक है? अब हम यहाँ पे स्नेल का नियम अप्लाई कर रहे हैं। हमने ये मान लिया कि यह जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक इस बाहर वाले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक म्यू है, यानी 1 mu 2 इज इक्वल टू म्यू है। यहाँ पर स्नेल का लॉ हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें आपका जो रे है वो 2 से 1 में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ हम कैसे लिखेंगे? 2 mu 1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस C, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, और ये R की वैल्यू है साइन ऑफ 90 डिग्री। 2 mu 1 इज इक्वल टू साइन C। क्लियर? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 mu 1 कैन बी रिटन एज 1/1 mu 2, दिस इज इक्वल टू साइन C। 1/1 mu 2 क्या है? म्यू है, इज इक्वल टू साइन C। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुरंत ही क्वेश्चन हमें मिला। क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters in a medium of refractive index n, the angle of refraction is half of the angle of incident। तो ये तो सीधे सीधे स्नेल्स लॉ पर है, इसको हम लोग फिर देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में तुरंत देखते हैं। पहले हम लोग सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन खोज लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मिल गया। The critical angle in the denser medium is expressed as follows।
क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, इसमें थीटा सी से दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल को, और ये दिया है tan इनवर्स 3/4। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम इज, ये पूछ रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा। अब आइए थीटा सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा सी इज इक्वल टू 3/4। अब हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर हम इसको थीटा सी मान लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार यानी 4, और पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से हमें तो साइन थीटा सी चाहिए था, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू 1/sin सी, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1/ यहाँ पर साइन थीटा सी हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 3/5, सॉरी ये हो जाएगा 1/3/5। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 5/3। दिस इज आंसर। क्लियर। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, इसको देख लें आप भी, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर अगला जो क्वेश्चन था जो स्नेल्स लॉ पर डिपेंड है टोटल, उसको भी देख लिया जाए। स्नेल्स लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। इसमें दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहाँ चला गया, हाँ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2R। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, अब इसमें मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। देयरफॉर n इज इक्वल टू sin I को आप लिख सकते हैं sin ऑफ 2R अपॉन sin R। देयरफॉर n इज इक्वल टू sin 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो 2 sin R एंड cos R अपॉन sin R। sin R से sin R कैंसिल हो गया तो n इज इक्वल टू 2 cos R। देयरफॉर cos R is equal to n/2, then R is equal to cos इनवर्स n/2। क्लियर। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइट सोर्स हो और वो वाटर के अंदर हो तो उसके द्वारा कितना एरिया कवर होता है, या फिर कोई मछली है पानी के अंदर तो वह पानी से बाहर कितने एरिया को देख सकती है, ये आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और साथ में फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन यानी ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने वाले हैं। तो फिर अगली वीडियो में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके।